तो साल है 2024 और उस साल में ना मैंने डिसाइड किया था कि इस बार मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगा। सो फर्स्ट मंथ वाज वेरी 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 गुड। मैंने अपनी लाइफ का प्रोडक्टिव मंथ वहीं गुजारा होगा। उसमें मैं हर एक चीज कर रहा हूँ जो मेरे लिए प्रोडक्टिव थी। लेकिन जो ही 2 से 3 मंथ गुजरते हैं तब मुझे वो सारे गोल्स भूल जाते हैं, वो सारी हैबिट्स भूल जाती है और मैं अपनी उस पुरानी रूटीन में आ जाता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जब भी हम कोई एक गोल सेट करते हैं तब हम उसे फॉलो तो करते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम पर नहीं कर पाते। तो इसका सबसे पहला जो रीज़न है वो है ओवरलोड वर्किंग। सो ओवरलोड वर्किंग क्या है? मतलब कि अगर तुम कोई भी काम करते हो और अगर तुम उस पर ओवरलोड डाल देते हो, फॉर एग्जाम्पल तुमने डिसाइड किया कि आज मैं पढ़ाई करूँगा 6 घंटे या फिर 4 घंटे मैं पढ़ाई करूंगा और तुम पहले दिन ही 4 घंटे पढ़ाई कर लेते हो, दूसरे दिन भी हो जाएगी, तीसरे दिन भी हो जाएगी, लेकिन चौथे दिन तुमसे नहीं हो पाएगी, लिखवा लो। 5वें दिन भी नहीं होगी, छठे दिन नहीं होगी, फिर तुम बोलोगे यार ये क्या बात हुई, कंसिस्टेंसी टूट गई, मोमेंटम टूट गया, अब क्या करूंगा? फिर तुम उस काम को छोड़ देते हो। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सो इफ यू डिसाइडेड कि तुम 4 घंटे पढ़ोगे, लेकिन 4 घंटे तुम आज नहीं पढ़ोगे, तुम आज से 1 मंथ के बाद पढ़ोगे। आज तुम सिर्फ पढ़ोगे 5 मिनट। अगर तुम कुछ नहीं पढ़ते तो तुम्हारे लिए 5 मिनट बहुत बड़ी बात है। क्यों? जस्ट इमेजिन ये है लेवल 0, ठीक है, और ये है लेवल 10 और तुम्हें लेवल 10 पर जाना है, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं हो, ठीक है, तुम लेवल -10 पर हो। तो पहले तुम्हें 10 लेवल इंप्रूव करना होगा और फिर 0 पे आना होगा, फिर उस लेवल 10 पर जाने के लिए फिर 10 बार तुम्हें इंप्रूव करना होगा। लेकिन तुम क्या समझते हो कि 0 पर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर तुम 10x भी खुद को इंप्रूव करते हो फिर भी तुम 0 पर ही आते हो। तो बेस्ट वे है जो तुम करोगे वो है छोटे से शुरू करना। अगर तुम पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते, किताब तक नहीं उठाते, तो बस 5 मिनट उठाओ एंड आफ्टर अ मंथ, और फिर नेक्स्ट वीक तुम उसे 15 मिनट करो, फिर अगले वीक 20 मिनट कर लेना, फिर उससे अगले मिनट 1 घंटा कर लेना। फिर जब 1 घंटा परफेक्शन में आ जाए कि 1 घंटा मैं डेली पढ़ सकता हूँ, डेली कंसिस्टेंसी के साथ, शादी है, कोई मर गया है, आसमान टूट पड़ा है, जमीन फट गई है, नो मैटर, तुम्हें 1 घंटा पढ़ना है। अगर ये डन हो जाए, तुमसे ये 100% है कि अब तो मैं डेली 1 घंटा पढ़ सकता हूँ, तब तुम आगे मूव करो, 1 घंटा, आधा घंटा, और इसी तरह 1.5 घंटे में आ जाना शिफ्ट होकर, एंड 1.5 घंटे को फिर परसेंट कर देना कि मैं इसे 1.5 घंटा डेली पढ़ सकता हूँ। फिर इसी तरह तुम 2 पे आओगे, फिर इसी तरह 3 एंड फिर 4, एंड फिर 4 से तुम फिर 8 घंटे तक भी जा सकते हो। लेकिन अगर तुम पहले दिन 4 घंटे का डिसाइड करोगे तो सिर्फ पहले या फिर दूसरे दिन होगा एंड उसके बाद कभी नहीं होने वाला। टिप को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जिसे तुम बोलते हो कि ये लो कॉपी लो, ये लो पेन लो, ये लो बुक लो, अब इस पर मैथ सॉल्व करो जो भी इस बुक में है। वो स्टूडेंट कभी भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बुक तो है, उसके पास पेन है, उसके पास रजिस्टर है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि मैथ क्या होती है, उसे पता ही नहीं है कि मैथ करनी कैसे होती है, तो वो कैसे पढ़ पाएगा? तुम उसे बोलोगे टॉप करो, वो टॉप नहीं कर पाएगा। हमारे पास बॉडी तो है, बॉडी के लिए खाना भी है, बॉडी के लिए जगह भी है, लेकिन बॉडी का ही नहीं पता कि तुम्हें ये वर्क कैसे करेगी, तब तुम कैसे काम करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपनी बॉडी को अंदर से फिक्स करना है। द बेस्ट वे यू कैन डू इट कि अपनी एक ब्लड टेस्ट ले लो। तो कल ही मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया है विदाउट एनी रीजन करवाओ, ताकि कोई डेफिशिएंसी वो तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो जब मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो मुझे आयरन की डेफिशिएंसी शो हुई, जिसकी वजह से अगर तुम्हारे पास आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो तुम टायर्डनेस और वीक फील करते हो। इसी तरह अगर तुम्हें कैल्शियम या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तब भी तुम्हारा काम करने का मन नहीं करता और तुम डिप्रेशन में हर वक्त रहते हो। तो अपनी बॉडी को अंदर से फिक्स करो। इसके बाद तुम अपनी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करो। डेली 8 घंटे की नींद लो। अब ये हर कोई कहता है कि 8 घंटे की नींद लो, ये कर लो, वो कर लो, बट तुम्हें 8 घंटे की जो नींद है वो कॉन्स्टेंटली लेनी है। क्या मतलब? कुछ स्टूडेंट होता है जैसे स्कूल से आते हैं तो 2 घंटे सो लिया, फिर रात के टाइम पे 6 घंटे सो लिया, हमारा तो 8 घंटे हो गया। ऐसे नहीं, तुम्हें एक साथ 8 घंटे सोना है। और 8 घंटे सोने का मतलब ये नहीं है कि तुम बेड पर 8 घंटे गुजारो, इसका मतलब है तुम 8 घंटे नींद में गुजारो। तो इसके लिए तुम्हें टारगेट रखना है 10 घंटे का, क्योंकि आधा घंटा तो तुम्हें सोने में लग जाता है और आधा घंटा उठने में लग जाता है। तुम 10 घंटे का गोल रख लोगे तब तुम 8 घंटे सो लोगे, ठीक है। अब तुम बोलोगे हमने तो पढ़ना होता है, हमारे पास तो बहुत काम होता है। आई डोंट नो,
जब तुम मोबाइल चलाते हो तब भी तुम्हारे पास टाइम होता है जो एक्स्ट्रा होता है, उसकी जगह तुम नींद में गुजार सकते हो। नींद में ही तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल कम होता है और तुम्हारा डिप्रेशन कम होता है, तुम पढ़ाई से अच्छे से कर पाओगे, तुम्हारा ब्रेन फंक्शनिंग बेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के बारे में आई होप सबको पता होगा, बट अगर किसी को नहीं पता तो आई विल शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेडिटेशन में बस तुम्हें एक जगह बैठ जाना है और आंखें बंद करनी है और इसमें तुम्हें अपनी सांसों पर फोकस करना है। मेडिटेशन जब करनी है वो तुम कैसे करोगे, सेम एज जैसे मैंने पहले शुरू में बताया है। तुम मेडिटेशन डेली का आधा घंटा या 15 मिनट नहीं कर पाओगे, सिर्फ 2 मिनट से स्टार्ट करो। 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा, फिर अगले दिन 2, फिर अगले दिन 2, फिर अगले दिन 2, और जब 2 मिनट पूरा हो जाए, 2 मिनट पक्का हो जाए कि 2 मिनट डेली हो रही है, फिर 5 मिनट में शिफ्ट हो जाना। तो तुम्हें अपनी सांसों पर फोकस करना है और माइंड में तुम्हारे एक थॉट आएगा, कोई भी थॉट हो सकता है, उस थॉट को दोबारा भुलाकर फिर से तुम्हें अपनी सांसों पर फोकस करना है। इससे तुम्हारा जो फोकस लेवल होगा वो 100x तक इंप्रूव हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एज यूजुअल। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।